साथियों, आज के वीडियो में आप में से बहुत से लोगों को जो सो रहे हैं पड़े हुए उनको जगाऊंगा। आपने बिल्डिंग बनाने की सोची हुई है और नक्शा बनाने की सोची, नक्शा बन रहा है, आर्किटेक्ट से मिले, वास्तु वाले से मिले और उसके बाद में क्या हुआ। आज का वीडियो आपको सावधान करने के लिए आया है क्योंकि आपसे हो सकती है वो इतनी बड़ी गलती जिसको लेकर जब आप पछताएंगे तो आपके आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं लेगी। इसके जो पीछे चलते हैं कैरेक्टर्स, उनके लिए हम कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। कौन है ठग, आज मैं आपको बताऊंगा, डंके की चोट से बताऊंगा। क्योंकि मेरे पास जो फोन आ रहे हैं आजकल, पिछले 6 महीने से लोगों के मन में 3-4 सवाल जबरदस्त तरीके से गूंजते हैं। एक तो बहुत से लोग ये कहते हैं, और हो सकता है आप ही हो सकता है आप में से भी वो व्यक्ति हो जिसके साथ ये घटना घटी हो। ये कहते हैं सर, वास्तु कंसल्टेंट का बहुत बड़ा नाम सुना था, नेट पर था और यूट्यूब पर था और वहां था यहां था, और वो मेरे पैसे लेकर गायब हो गया। जब तक उसको मैंने पेमेंट नहीं की तब तक मीठी मीठी बातें करता रहा और पेमेंट के बाद में वो गायब हो गया। अता पता उसका कुछ भी नहीं। ऐसा ही नहीं, आर्किटेक्ट भी इसमें से सभी नहीं, कुछ ऐसे हैं जो कि अच्छे ईमानदार जो आर्किटेक्ट हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो अच्छे वास्तु वाले हैं, वैदिक वास्तु कंसल्टेंट में उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अच्छे लोग तो हैं, उन्हीं पर तो आसमान रुका हुआ है। लेकिन एक बड़ी संख्या उनकी बन गई है आर्किटेक्ट की, जो कि कहते हैं कि हमने वास्तु सीखा है, हमने पढ़ा है, हमने तो बना दिए 100, 200, 500 मकान अब तक, और वास्तु करते हैं, जानते हैं हम, और आपका मकान भी वास्तु से बना देंगे। और उसके बाद क्या हुआ, इसीलिए मैंने कहा, उनका कहना होता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और दूसरी बात, आपके लिए भी कह रहा हूं कुछ, कि सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या मिला। चलिए इस वीडियो पर एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा जो आपकी आंखें खोलेगा। और अगर आप शिकार हो चुके हैं तो समझ लेना कि आगे इसके बाद शिकार नहीं होना। और अगर आप सोच रहे हैं मकान बनाने की तो आप कहीं इसके विक्टिम ना बन जाएं। चलिए इस वीडियो पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका। आज का जो वीडियो है, ये छोटे से वीडियो में मैं आपको जगाऊंगा। आंखें खोल खोल के जागना, कान भी खोल लेना, चौकस हो जाना। अपनी सभी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं उन सबका प्रयोग करना। भगवान ने आपको बुद्धि दी है। अगर बुद्धिमान व्यक्ति अगर किसी की लपेट में आता है, चपेट में आता है, मूर्ख बनता है, पैसा लुटवाता है, तो इसके लिए वो लूटने वाला जिम्मेवार नहीं, उसकी गलती नहीं। वो तो चालाक है, समझदार है, श्रूड है, कनिंग है। बेवकूफ तो बनते हैं हम, जिनसे पैसा कोई लूट के चला जाता है। आजकल जो मेरे पास फोन आते हैं, बहुत बार हमसे कहते हैं, भारद्वाज जी हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं आप चक्रा वाले तो नहीं हो। हमने कहा चक्रा क्या होता है बताओ। तो ये जो चक्र बताते हैं वो वही चक्र है जो आजकल 30, 40, 50 लोगों ने अपना अपना बना लिया है। वैदिक वास्तु को धक्का मारा, धत्ता बताया, शास्त्रों को भूल गए और अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए उन्होंने चक्र बना करके एक कोई भी प्लॉट, एक आयताकार प्लॉट के ऊपर गोल चक्कर लगाते हैं। उनको पता है कि आयताकार प्लॉट के लिए जो वास्तु बना है वेदों में, वो तो पहले से बना हुआ है, वो तो फिट बैठेगा। वो होने के बाद में तो हम वास्तु की कोई गलती निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए आयताकार प्लॉट पर जो गोल चक्कर लगाते हैं तो उसी से आपको लूटते हैं, क्योंकि गोल चक्र उस पर कभी फिट बैठता ही नहीं। सोचिए, आयताकार प्लॉट के ऊपर गोल चक्र कैसे फिट बैठेगा? आपका दिल कहता है, और जब नहीं बैठेगा तो फिर क्यों लगाया जाता है? किसने कहा? कौन से शास्त्र में, कौन से ग्रंथ में आया जो जबरदस्ती लगाया जाता है? साथ में मेरा मूड खराब होता है जब लोग कहते हैं सर हमसे एक के बाद एक लाइन लगा के। ये जो चक्रा वाले हैं, इनमें से बहुत से लोग जो है ऐसे वो कर रहे हैं कि हम बना देंगे, हम बना देंगे, और नक्शे की ऐसी तैसी फेर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। वो नक्शा कहीं से बचता ही नहीं। एंटी वास्तु बनाकर उसके बाद में उसके ऊपर चक्र लगाते हैं, और चक्कर लगाने के बाद में एक बार चार्ट बनाते हैं। बार चार्ट लगाने के बाद में 20, 30, 40 तरह की उसके ऊपर रेमेडी बताते हैं। कितनी अजीब बात है भाई, कितनी अजीब बात है। एक क्लाइंट ने आपको खाली प्लॉट दिया, खाली नक्शा दिया, खाली पेपर दिया और आपसे कहा वास्तु से नक्शा बना दो, और आप इतने बड़े महानुभाव हैं, इतने बड़े धुरंधर हैं कि उस पर जो नक्शा आपने बनाया उसमें जो है 40 वास्तु की आपने गलतियां आपसे हो गई या कर दी जानबूझकर आपने, और फिर उसकी रेमेडी करेंगे।
बंदर बिल्ली वाली कहानी है यहाँ पर। जाग जाना, संभल जाना। जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं ना साथियों, वही लपेटे में लेते हैं आपको। जिसकी कोई नेट पर पहचान नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं, जिसकी कोई उम्र नहीं, जिसका एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, लिखते हैं अपने आप को आचार्य, जबकि आचार्य के नाम पर हैं वो लोग जीरो। आचार्य बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। जो अच्छे अच्छे आचार्य भारत में है, पूरे विश्व में है, लंबे लंबे कई साल की उन्होंने साधना की, उन्होंने संस्कृत विद्यालयों से उन्होंने ग्रंथ पढ़े, शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, और उसके बाद में उन्होंने सारी पद्धतियां पढ़ी। उसके बाद कहीं जाकर उनको एग्जाम दिए एक के बाद एक, तब जाकर उनको आचार्य की डिग्री मिलती है। और ये जो आचार्य होते हैं ना, 2 घंटे का प्रोग्राम करो, आचार्य बनो और 6 फिगर की कमाई शुरू कर दो कल से ही। लखपति बनोगे, करोड़पति बनोगे। साथियों, अगर ये कमाई आप खा रहे हैं और ये कमाई घर लेकर जा रहे हैं, इस कमाई की अगर आपके बच्चे रोटी खा रहे हैं तो उनके अंदर भी पाप जा रहा है, पुण्य नहीं जा रहा है। जहर खिला रहे हैं आप लोग उनको, जो उनको आप ऐसी कमाई दे रहे हैं। आपके दिल को पता है कि आप लूट रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उसके बाद भी वो ऐसा कर रहे हैं। आप जो नहीं करना चाहिए, इंसानियत तो नहीं कहती इसके लिए। मुझे नहीं पता आप लोग कौन हैं। अगर इंसान होते तो कम से कम सुधर जाते। कम से कम मैंने 30-40 वीडियो डाली हैं, अब तक अपलोड की हैं, आपको जगाया है, आपको चुनौतियां दी हैं, आपको चैलेंज किए बड़े बड़े, मैंने शास्त्रार्थ के लिए बुलाया। आपसे मैंने बार बार ये कहा कि आप ऑन रिकॉर्ड आइए, ऑन कैमरा आइए, और मैं ये सब की सब जो वार्तालाप, हमारा डिस्कशन, हमारा आर्गुमेंट और हमारी डिबेट पूरी की पूरी मैं अपलोड करूंगा अपने वीडियो पर, वीडियो चैनल पे करूंगा, और उसमें सच का सच होगा, दूध का दूध, पानी का पानी उसमें हो जाएगा। लेकिन आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई ये चक्र वालों में से आने की। फिर से खुली चुनौती आप सबको, जितने लोग ऐसा कर रहे हैं। आइए दिखाता हूं मैं आपको भवन का नक्शा बनाना या बीरबल की खिचड़ी। साथियों, 6 महीने से 1-1 साल लग जाता है लोगों का, नक्शा नहीं कंप्लीट होता। क्योंकि क्या किया उन्होंने, नक्शा बनाने के लिए किसी को पैसे दे दिए उन्होंने, पैसे देने के बाद फंस गए कहीं चक्कर के चक्कर में। आप भी तो नहीं साथियों, ऐसा चक्कर होता है, पहचान लेना आप। साथियों देखो, ये है वो चक्र जिस चक्र की बात कर रहा था मैं। ये शक्ल होती है, अच्छी तरह से पहचान लेना। ये जैसे होता ना कि किसी अखबार में आपने पढ़ा इश्तिहार कि कोई धोखेबाज धोखा देकर चला गया, तो इस तरह के होते हैं, ये चक्र लगाते हैं। अगर आपके नक्शे पर भी ये किसी ने चक्र लगा दिया है और आपसे कहा है कि हमने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया, आपका नक्शा बना दिया, तो साथियों ये चौंक जाना, ये खतरे की घंटी है, खतरे की घड़ी भी है। ऐसे जो चक्र लगते हैं वो चक्र सबके सब बर्बाद करने वाले होते हैं। और हाँ, ये इस प्लॉट के ऊपर अगर किसी ने आके ये बताया है कि यहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस है, यहाँ पर याद कर लेना ये वर्ड, जियोपैथिक स्ट्रेस, और अपने हाथ में कोई ऐसा झुंझुना लेकर आए थे जो राइट लेफ्ट घूम रहा था, जिसको उन्होंने कहा यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर। मैंने बनाई है बहुत सारी वीडियो, इतने सवाल डाल दिए, इतनी बातें पूछ दी, इनसे जवाब देते नहीं बनता। आनंद भारद्वाज, वास्तु फॉर यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, ये टाइप करना, आपको मिलेगी सच्चाई। एक नहीं, कम से कम 10-20 वीडियो मिलेंगी जिसमें इनका मैंने पर्दाफाश किया हुआ है। पकड़ा तो मैंने रंगे हाथों भी इनको बहुत बार, पर उनको अगर मैं अपने अपलोड करता अपने चैनल के ऊपर तो वो अच्छा नहीं रहता, इनके सम्मान के लिए भी ठीक ना रहता। मैंने बहुत पकड़े हैं रंगे हाथों साथियों, जो लोगों को धोखा देते हैं इधर उधर। और आपने अगर पकड़ना है उनको, तो जब भी आपके पास आता है ना यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाला, ऐसे जो है वो चेक करने के लिए, जियोपैथिक स्ट्रेस को चेक करने के लिए, तो उनसे कहना, महानुभाव 2 मिनट के लिए मुझे दे दो, जरा मैं भी देखूं अपने हाथ में पकड़कर। कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा आपके हाथ में, क्योंकि आपके हाथ में आते ही उसका पर्दाफाश हो जाएगा। क्योंकि उसको जहां चाहेंगे आप घुमा सकते हैं, वो नहीं, वो अपने आप घुमा रहा है। अपने आप की ताकत ऐसी नहीं है जो घुमा रही हो। फिर वो बहाने करेगा, मैंने इसमें ऊर्जा डाली है, मैंने यंत्र में मंत्र पड़े हुए हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं आपके हाथ में दूंगा तो ये मेरी विद्या आपके पास चली जाएगी। ऐसे झूठे सच्चे बहाने करेगा। साथियों, चोर को पकड़ने के तो 50 तरीके होते हैं, जिस तरीके से पकड़ना चाहो पकड़ सकते हो। मेरी वीडियो जरूर देखना। वास्तु फॉर ऑरा स्कैनर, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर फ्रॉड, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर मास्टर, ये सब टाइप करेंगे आनंद भारद्वाज साथ में, तो आपको वीडियो मिलेंगे। और ऐसे ही वीडियो मिलेंगे चक्रा पर, आनंद भारद्वाज चक्रा वास्तु आप टाइप करेंगे तो आपको ये मिलेंगे, जिसमें फ्रॉड चल रहे हैं बड़ी जबरदस्त तरीके से। पूरे प्लॉट पे नक्शे के ऊपर ये लगा देंगे, और आपको पता है कि ये जो गोल चक्र होगा, या तो प्लॉट से बाहर निकलेगा, या प्लॉट के अंदर आएगा, या छोटा होगा या बड़ा होगा। और उसके बाद में आपको ये बताएंगे कि ये जो आपका भवन है, ये आपका जो मकान का नक्शा है, ये
वास्तु से नहीं है, अब हमसे रेमेडी लगवा लो। क्यों रेमेडी लगवा लो? जब तुमने गलत बनाया है, क्यों गलत बनाया? हमने आपको पैसे दिए थे अच्छा बनाने के लिए, वास्तु से परफेक्ट बनाने के लिए, क्यों नहीं बनाया आपने? बनाना चाहिए था। उनसे पूछिए, उनसे कहिए। लेकिन समस्या क्या है, ये इतना बढ़िया लपेटे में लेते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं कि जैसे पता नहीं कितने महाज्ञानी हैं, इनसे ऊपर तो किसी को ज्ञान ही नहीं पता। जाग जाना अगर आप सो रहे हैं तो। ये देखिए, दे चुके कई लाख रुपए फीस में आर्किटेक्ट्स को और एक वास्तु वाले को, 2 आर्किटेक्ट। ये किसी का मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसने मेरे पास मेल भेजा है, व्हाट्सएप भी भेजा है, और उसने उस बंदे का, उस वास्तु वाले का जो है नाम भी दिया, उसने उसका पूरा फोन भी दिया है। और जिन आर्किटेक्ट को उन्होंने पैसे दिए, जिन्होंने के बहाने से उन्होंने कहा कि हम बना देंगे नक्शा, कुछ नहीं बनाना उनको आता। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है एक जैसे चौरस प्लॉट होता है, जैसे कि आयताकार प्लॉट होता है, इसके बीच में वो गोला फिट कर दिया। उन्होंने कहा ये आपका अग्निकोण हो गया, ये आपका ये कोण हो गया, वो हो गया, सारे के सारे कोण इसी में फिट कर दिए साथियों, इतनी जगह में सब कर दिया। और कहा इसका क्या पता, हमें क्या पता। कितनी विडंबना है, कितना मजाक है हमारे शास्त्रों का, कितना मजाक, कितना मखौल है हमारे वेदों का कि एक अगर आपका जो है आयताकार प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसके लिए हमारे शास्त्र में बताया गया है कि 81 पद का वास्तु कैसे बनता है, वीपीएम कैसे बनता है, तो उसको क्यों हटा दिया और ये क्यों लगा दिया। इसके पीछे आप देखिए बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा इसके पीछे नेटवर्क चल रहा है। और वो पूरा का पूरा ग्रुप जिसको हम कहते हैं गैंग, वो उन्होंने सबका सब यही काम कर रखा है। अगर आ जाए मेरे सामने खड़े हो जाए तो ये सिद्ध भी नहीं कर पाएंगे कहां तक ठीक है, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, आते ही नहीं मेरे सामने। और आपको बताऊं, मैं 18-19 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनके साथ में जुड़ा हुआ हूं, 18-19 ग्रुप ऐसे हैं। जब उसमें मैं चुनौती देता हूं तो वहां भी ऐसा होता है जैसे बर्फ जम गई। मेरी पोस्ट के बाद में आगे कम से कम 3-3, 4-4 घंटे सन्नाटा हो जाता है, 0 सन्नाटा वहां पर हो जाता है। इनको सबको सांप सूंघ जाता है, किसी में हिम्मत नहीं है, झूठे हैं सबके सब। ये मैं इनको चैलेंज करता हूं, फिर चुनौती करता हूं। मैंने बार बार इनको बोला है, जो सच्चा हो मेरे सामने आए, ऑन रिकॉर्ड कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड करके उसके ऊपर जो है वो डाली जाएगी, उस वीडियो को डाला जाएगा। अगर मैं गलती पर हूँगा तो मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा वीडियो भी डाल देना आप अपने यूट्यूब चैनल पर। ये देखिए, अगर पैसा आपका खराब होता है तो आपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, आपने इस तरह से कमाया हुआ पैसा नहीं आपके पास जैसा इन्होंने कमाया। और लोग तो हमसे बार बार पूछते हैं, मैंने पहले भी कहा था, अब तो इतना अविश्वास पैदा हो गया है, इतनी ज्यादा जो फेथ खत्म हो गया, ट्रस्ट खत्म हो गया लोगों के बीच में, और ये चक्रा इतना बदनाम हो गया, और चक्र वाले इतने बदनाम हो चुके हैं बुरी तरह से कि हमसे पूछते हैं, जी श्रीमान जी आप चक्रा तो नहीं लगाते? हम कहते हैं कहाँ? तो बोले नक्शे के ऊपर। हम कहते नहीं भैया हम नहीं लगाते, आप हमारी वीडियो देख लो। 5, 10, 20 वीडियो देखता हूँ, 2 भेजता हूँ, 3, 4, 5 दिन 6 दिन वेट करना पड़ता है, तब जाकर विश्वास करता है कि हाँ ये आनंद भारद्वाज जी चक्रा नहीं लगाते, तब जाकर के वो यस करते हैं। साथियों, अब इसकी हवा तो उनके खिलाफ चल पड़ी है, पूरी तरह से चल पड़ी है। दुनिया को पता चल गया कि कितना बड़ा फ्रॉड है वो। उनको जाग जाना चाहिए। मैंने उनसे बार बार कहा था कि आपके दिल को पता है कि आप लोग फ्रॉड कर रहे हो, जाग जाओ, संभल जाओ, या दिखा दो किस शास्त्र के अंदर ये वाला चक्र लगा हुआ है आयताकार प्लॉट के ऊपर। किसने लगाया है चक्र? चक्र बनाया गया था हमारे शास्त्रों में केवल गोल प्लॉट के लिए। अगर प्लॉट आपका भूखंड गोल है तो उसके ऊपर गोल वीपीएम लगाया जाना चाहिए था, लेकिन गोल प्लॉट कितने हैं? 1% भी नहीं मिलेंगे। आगे चलते हैं। ये देखिए, अब विश्वास किस पर करें? ये तो बहुत बड़ी समस्या होगी। लोगों में अविश्वास पैदा हो गया है, समझते हैं वो कि कहीं ऐसा ना हो कि जो भी हमें मिल रहा है कहीं वही लपेट में ना ले। और ये बातें सुनने के बाद तो लोगों को और भी ज़्यादा समस्या हो जाती है जब आपस में लोग एक दूसरे से बात करते हैं कि मैंने उसको बुलाया था आर्किटेक्ट को, मैंने उससे नक्शा बनवाया था, उसने उल्टा नक्शा बना दिया, उसको दिशाएं देखने नहीं आती, उसको ये 5 एलिमेंट्स का नहीं पता, उसने उसके ऊपर 64 पद लगा दिए, उसने 80 पद बना दिए और पता नहीं क्या क्या लगा दिया, और उसके बाद में पूरा प्लॉट कवर नहीं हुआ तो बाकी जो बड़े हिस्से थे उसकी उन्होंने रेमेडी बता दी। साथियों, इस पर ध्यान करना। अगर आपने विश्वास करना है तो आपको ये पक्का पता होना चाहिए कि आपका जो कंसल्टेंट है किस लेवल का है। आप कमेंट्स देखिए उनके, हर एक का चैनल होता है, हर एक के वीडियो होते हैं, उन वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आ रहे होते हैं 100, 200, 500, मेरे एक वीडियो के नीचे आप देखा अपने हजारों के हिसाब से कमेंट्स होते हैं। सबको पढ़ना, सबको देखना, सुनना, और फिर उसके बाद में आप जो है डिसाइड करना क्या करना है आपने।
विश्वास तो आपको किसी ना किसी पर करना ही पड़ेगा, आखिर मकान आपने बनाना है। साथियों, मुझे लगता है कि मैंने आज बहुत गहरी और बहुत अंदर की बात आपको बता दी। जगाना मेरा काम, जागना आपका काम। जाग सकते हैं तो जाग जाना, संभलना है तो संभल जाना, वरना फिर पैसा कहीं पर फंसाने के बाद अगर आप फंसेंगे और फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो फिर तो गाड़ी बहुत दूर निकल चुकी होगी। कहते हैं बीता हुआ समय वापस नहीं आता। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए थे और जानना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे सच्चाइयाँ क्या और इसके पीछे झूठ क्या और फ्रॉड क्या, तो मेरी वीडियो लाइन लगाकर देखना। आनंद भारद्वाज वास्तु फॉर चक्रा, इसके अलावा यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वास्तु आनंद भारद्वाज मेरे नाम के साथ टाइप करेंगे, आपको लाइन लगा के मिलेंगे, लाइन लगा के मिलेंगे और आपको पता चलेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ चल रही है। ऐसे तो दुनिया में हर फील्ड में हर चीज़ चल रही है, लेकिन वास्तुशास्त्र जैसे ये जो हमारा वैदिक ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, इनके साथ अगर इनके नाम पर अगर झूठ बोल करके लोगों से अगर पैसा लूटा जाता है तो तकलीफ होती है। मुझे ब्राह्मण को तकलीफ होती है, कष्ट होता है इससे बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ हाथ जोड़ करके, ये काम मत करो। कम से कम धर्म कर्म के काम से तो आप बाज आ जाओ जिसमें आप इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। सच्चा धर्म अपनाओ, सच्चा कर्म करो, पूजा पाठ करो, सनातन को अपनाओ, जिस धर्म को भी मानते हैं उस पर पूरा विश्वास करो, लेकिन कम से कम धर्म के नाम पर इस तरह की लूटमार को बिल्कुल बंद कर दो। अच्छा नहीं है ये, और इसको आपको भोगना पड़ेगा। हम जो भी बुरे कर्म करते हैं हम यही भोग के जाते हैं, अगला जन्म किसने देखा। साथियों, जब जब मेरे पास फोन आते हैं, जब जब मेरे पास मेल आती हैं उन दुखी लोगों की जो कि दुखी हो चुके हैं, तो मुझे कष्ट तो होता ही है। इंसान हूं मैं भी। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो इसको कर लेना सब्सक्राइब, और अगर अच्छा लगा आपको वीडियो तो इसको लाइक जरूर कर देना। मेरी हिम्मत बढ़ती है, मेरा हौसला बढ़ता है। और साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपके साथ क्या हुआ, आप कितने भुक्तभोगी हैं। बाकी सब लोग देखेंगे कि कितने लोगों के साथ क्या क्या हो चुका है। छुपाएंगे तो और लोग लपेट में आएंगे, छुपाएंगे नहीं, सबसे उजागर करेंगे तो फिर लोग जो है लुटने से बच जाएंगे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करूंगा, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दिया मुझे इजाजत। नमस्कार।